अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। इस्लाम में दहेज प्रथा, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दहेज लेना एक बहुत ही गलत रस्म है। ये इस लिहाज से भी इस्लाम में बहुत ही गलत प्रथा है और जो हमारे मुल्क में एक बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि इस दहेज की लेन देन को अपनी तरफ से जितना हद तक मुमकिन हो ना करें और दूसरों को भी इस बात पर माइल करें कि वो दहेज ना लें, क्योंकि दहेज ना देना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन दहेज लेना हमारे बस में है। हमें चाहिए जब भी हमें मौका मिले दहेज लेने का तो उसको मना कर दे। इस तरीके से अपने मुआशरे को दहेज की बुराई से पाक और साफ करने की कोशिश करें। दहेज लेना हमारे मुआशरे में बुरा नहीं समझा जाता। यही एक बड़ी वजह है जिससे दहेज की बुराई और भी ज्यादा फैलती जा रही है, जबकि होना ये चाहिए कि जो भी दहेज ले मुआशरे में उसको बहुत ही बुरा समझा जाना चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कमाने की जिम्मेदारी मर्द के कंधों पर दी है, लेकिन बहुत से मर्द अपनी इस जिम्मेदारी से भागते हुए ससुराल वालों से दहेज मांगते हैं। ताज्जुब की बात है कि ऐसे माँ बाप अपनी बेटियों को दे भी देते हैं, जो दहेज की मांग करके पहले ही अपने भिखारी होने का सबूत दे देते हैं, उनको भी अपनी बेटी दे देते हैं। दहेज एक बहुत ही बड़ी लानत है। इससे बहुत तरह के नुकसान होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दहेज प्रथा एक बहुत ही बुरी चीज है। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। दहेज की वजह से कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। दहेज प्रथा में लड़के वालों को लड़की वालों के यहाँ से बहुत सारा तोहफा दहेज के नाम पर दिया जाता है, जिसे वो ये कहकर मांगते हैं या जिसे वो ये कहकर लेते हैं कि वो तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। लेकिन यही चीज जब उनकी अपनी खुद की बेटी की शादी करते हैं, अपनी खुद की लड़की की शादी करते हैं और दहेज देना पड़ता है, तो उनको दहेज की बुराई समझ में आ जाती है। जब अपनी ही लड़की की शादी करेंगे तो बुरा मान जाते हैं, और जब वो खुद लड़के वाले शादी करेंगे तो खूब मजे से दहेज लेंगे। अब तो मुआशरे में ये काफी हद तक बढ़ गया है कि दहेज का सामान लड़के वालों के घर 3 से 4 दिन पहले ही पहुंचा दिया जाता है। ये एक ऐसी बुराई है जिसमें कुछ मिल रहा होता है, इसलिए लोग इसे चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। और ऐसा ही रहा तो ये दहेज प्रथा दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार में बढ़ता रहेगा और इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। आइए हम जानते हैं दहेज से और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। बाप का मजबूरन हराम कमाई का रास्ता। एक बाप जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, जब वो अपनी बेटी का निकाह करने की सोचता है तो दहेज के लिए अक्सर बुरे रास्ते यानी रिश्वतखोरी और यहाँ तक कि सूद तक लेने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपने लालची दामाद को दहेज देकर खुश करना होता है। दहेज के कारण बेटियों की बढ़ती उम्र, अब इसके बारे में बात करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बेटियों का निकाह इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके माँ बाप के पास दहेज देने की हैसियत नहीं होती, गरीब होते हैं, जिससे देर होने पर बेटियों की उम्र बढ़ती जाती है और जैसे जैसे लड़कियों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका रिश्ता नहीं होता है, जिससे देर होने पर बेटियों की उम्र बढ़ती जाती है। ससुराल में होने वाले जुल्म, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। शादी में अगर बेटी को दहेज नहीं मिलता तो ससुराल वाले उसे तरह तरह के ताने देते हैं, उन पर तरह तरह के जुल्म होते रहते हैं। कभी कभी तो उन बेटियों को मारने तक की कोशिश भी की जाती है। आए दिन ये खबर हमारे सामने तो आते रहते हैं कि दहेज न देने के कारण बेटियों की बारातें वापस चली जाती है। ये बात अलग है कि बारात तो खुद ही एक बहुत बुरी चीज है। दहेज प्रथा की तरह ये भी रस्म इस्लाम में फैल चुकी है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, जिससे उस लड़की और उसके घर वालों को बहुत बेइज्जती होती है। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां खुदकुशी का रास्ता भी अपना लेती हैं। लड़कियों के पैदा होने से पहले उसे कत्ल कर दिया जाता है। ये बुराई भी हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में बहुत ही ज्यादा फैल गई है। लोग लड़कियों को पैदा होने से पहले ही उन्हें मार देते हैं। ये अमल के नजदीक बहुत ही बड़ा गुनाह होता है, मतलब गुनाह कबीरा। कई बार ऐसा भी होता है कि धोखे में लड़की समझकर लड़के का भी कत्ल हो जाता है और बाद में लोग पछतावा करते हैं। कोई जरा उन लोगों से ये पूछे कि लड़कियों का गुनाह क्या है, उनको कत्ल क्यों कर रहे हैं। वही लड़की अगर पैदा हो गई तो उसको मार देते हैं, उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। लेकिन जब वो पैदा नहीं हुई है
तो वो उसको खुद ही अपने हाथों से मार देते हैं और बहुत बड़ा गुनाह कर बैठते हैं। दहेज की वजह से लोग अपनी बेटी की सही टाइम पर शादी नहीं कर पाते हैं, जिससे घर बैठी बेटी कुछ बुराई का रास्ता अपनाने लगती हैं, कुछ खुदकुशी कर लेती हैं। तो इन सब से बचना चाहिए। जितना हो सके दहेज के लेन देन को कम करना चाहिए। अगर आप अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं और लड़के वाले आपसे डिमांड कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि अपनी डिमांड को कम करें, वरना हम अपनी लड़की नहीं देंगे। तो ऐसे भी दहेज प्रथा को कम किया जा सकता है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।